हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। लेवल अप की एपिसोड 17 के साथ हाजिर हो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अभी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। 4-5 एपिसोड पहले से आपको याद होगा कि जिन्हों ने जिन्हो के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया था कि उसने 19 बार उसके साथ डंजन में जाना है, लेकिन उसने कहा था कि सिर्फ हम 2 लोग ही डंजन के अंदर जाएंगे, बाकी के सारे लोग सिर्फ पेपर वर्क के लिए होंगे। तो यहाँ से हमारी एपिसोड की शुरुआत होती है। जिन्हो जिन्हो को बुलाता है कि हम लोग डंजन में जा रहे हैं। जिन्हो वहाँ पर पहुँच जाता है। जैसे वो वहाँ पर पहुँचता है, वहाँ पर 8 हंटर्स होते हैं जो कि पेपर वर्क के लिए हैं, क्योंकि सी रैंक की डंजन के अंदर जाने के लिए इन्हें टोटल 10 लोगों की जरूरत होती है। जिन्हो उन सारे लोगों को देखकर हैरान हो जाता है और कहता है ये सब कौन है। जिन्हो से कहता है ये हमारे टीममेट्स हैं। इन सभी के पास हंटर्स का लाइसेंस है, लेकिन ये लोग डंजन के अंदर नहीं जा सकते क्योंकि उनमें से एक लंगड़ा होता है, एक शराबी होता है, एक हाउसवाइफ होती है और एक स्कूल की बच्ची होती है, जबकि बाकी के सब भी ऐसे ही हंटर्स होते हैं जिनके पास जरा भी एक्सपीरियंस नहीं। जिन्हो स्कूल की लड़की की तरफ देखता है और कहता है क्या बच्चे भी रेड में जा सकते हैं। जिन्हो से कहता है हाँ, वो बच्चा अगर एक हंटर है तो ऐसा कोई कानून नहीं है कि वो एक डंजन में नहीं जा सकता। वो लड़की भी चिल्लाकर जिन्हो से कहती है तुम बच्चा किसको कह रहे हो, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, मैं एक पूरी हंटर हूँ। जिन्हो से कहता है तुम्हें देखकर तो लगता है तुम हाई स्कूल में पढ़ती हो, क्या इससे पहले तुम कभी किसी डंजन में गई हो। वो लड़की उसे कहती है नहीं। जिन्हो से कहता है मुझे लगता है तुम कोई ई रैंक की हंटर हो। जिन्हो उन सब से कहता है चलो कोई बात नहीं, वैसे भी तुम लोगों को डंजन के अंदर नहीं आना, यहीं बाहर बैठकर हमारा इंतजार करो, मैं और जिन्हो अंदर जाएंगे। जिन्हो उन सारे लोगों से कहता है कानून के मुताबिक हम 2 लोग डंजन के अंदर नहीं जा सकते, हमें 10 लोगों की जरूरत होती है, इसलिए तुम सब लोगों को यहाँ पर लाया गया है। तुम लोग सिर्फ पेपर वर्क के लिए हो, तुम लोग यहाँ बैठकर इंतजार करो। वो सब ये सोच रहे होते हैं ये तो एक सी रैंक की डंजन है, क्या ये दोनों मिलकर इस डंजन को क्लियर कर पाएंगे, क्या ये वाकई में इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उनमें से एक कहता है जितना तुमने हमें कहा था कि तुम हमें 3 मिलियन वोन दोगे, क्या तुम वाकई में हमें देने वाले हो या नहीं, क्योंकि हम लोग डंजन के अंदर तो जाने वाले नहीं। जिन्हों उनसे कहता है हाँ क्यों नहीं, हर एक को 3 मिलियन वोन मिलेंगे और वो भी हर डंजन के सिर्फ बाहर बैठने के लिए। ये डील वैसे बहुत ही अच्छी है, तुम्हें तो कुछ भी नहीं करना, सिर्फ बाहर बैठकर इंतजार करना है और तुम्हें 3 मिलियन वोन मिल जाएंगे। लेकिन उसमें एक शर्त है कि तुम यहाँ पर जो कुछ भी होगा किसी को नहीं बता सकते। अगर तुम लोग ऐसा करते हो और किसी को हम दोनों के बारे में बताते हो तो तुम्हें जुर्माने के तौर पर 30 मिलियन वोन हमें देने होंगे, और ये सारी बातें तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखी हुई है जो कि कॉन्ट्रैक्ट तुमने साइन किया है। जिन्हो कहता है जिन्हो मुझे भी तुमसे कुछ कहना है, आखिर तुमने पहना क्या हुआ है। जिन्हो फिर से एक बहुत ही महंगा बॉडी आर्मर लेकर आता है जो कि बहुत ही शाइनी होता है। जिन्हो से कहता है अब जबकि हम सिर्फ 2 लोग डंजन के अंदर जा रहे हैं तो मुझे तो अपनी तैयारी मुकम्मल करना होगी। तुम तो जानते हो कि मेरे डैड मेरी प्रोटेक्शन को लेकर कितने ज्यादा सीरियस रहते हैं। जिन्हो आगे बढ़ता है और उसे अपनी उंगली से टच करता है। जिन्हो नीचे गिर जाता है। जिन्हो से कहता है मैंने तुमसे कहा कि इसको उतार दो, अगर मैं प्यार से कह रहा हूँ तो उतार दो। जिन्हो रोना शुरू कर देता है और कहता है अच्छा ठीक है मैं उतार देता हूँ, और साथ ही वो उसे कहता है प्लीज मेरी हेल्प करो, मुझसे उठा नहीं जा रहा। फिर जिन्हो बैग उठा लेता है और कहता है चलो डंजन के अंदर चलते हैं, अब मैं रेडी हूँ। जिन्हो से कहता है अब ये क्या है, तुमने हेलमेट क्यों पहना हुआ है। जिन्हो से कहता है अब सेफ्टी के लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। फिर वो दोनों डंजन के अंदर चले जाते हैं। बाहर खड़े लड़के कहते हैं क्या ये वाकई एक सी रैंक की डंजन में सिर्फ 2 ही लोग जाने वाले हैं, इनमें से एक तो बहुत ही बेवकूफ है। बाहर खड़े लोग बातें करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं अगर ये दोनों इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि ये 2 लोग मिलकर सी रैंक की डंजन को क्लियर कर सकते हैं तो ये हाई रैंक की डंजन में क्यों नहीं जाते, किसी अच्छे से गिल्ड को ज्वाइन कर ले। दूसरे वाला बंदा उसे कहता है कोई बात नहीं, हमें तो हमारे पैसे मिल रहे हैं, हमें क्या करना है इनके काम से। उनमें से एक कहता है संग जिन्हो के बारे में मैं जानता हूँ, वो ई रैंक का हंटर है और उसे दुनिया का सबसे कमजोर तरीन हंटर कहा जाता है। दूसरे वाला उसे कहता है और दूसरा लड़का जिसका नाम जिन्हो है जो हमें पैसे देने वाला है, वो एक डी रैंक का हंटर है, मुझे तो ये दोनों ही बहुत कमजोर लगते हैं। जबकि वो शराबी वहीं पर बैठकर सिगरेट पी रहा होता है और कहता है नौजवान लड़के हमेशा शो ऑफ करने की कोशिश करते हैं, मुझे नहीं लगता ये दोनों यहाँ से जिंदा बाहर निकलेंगे। कुछ ही घंटों के बाद जिन्हो डंजन के गेट से बाहर निकलता है। क्योंकि वो भागता हुआ डंजन के गेट से बाहर निकलता है, वो सारे उसे कहते हैं तुम तो वापस आ गए, हमें लगता है कि तुम भाग कर आए हो। उनमें से एक पीछे गेट की तरफ देखता है और कहता है ये लोग भाग कर नहीं आए, जरा डंजन के गेट की तरफ देखो, डंजन का गेट क्लोज हो रहा है, इसका मतलब इन्होंने बॉस को मार दिया। जिन्हो भी बाहर आ जाता है और आते ही जिन्हो से कहता है अगली डंजन कहाँ पर है। जिन्हो से कहता है यहाँ से तकरीबन 1 घंटे की दूरी पर है। जिन्हो चिल्लाकर बाकी सारे मेंबर्स से कहता है चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें आज पूरे दिन में 3 डंजन्स को क्लियर करना है। मुझे नहीं लगता कि तुम में से कोई मना करेगा, क्योंकि तुम्हें बिना काम किए आज एक ही दिन में 9 मिलियन वोन मिलने वाले हैं।
वो लड़के उसे कहते हैं हाँ क्यों नहीं, हम लोग साथ चलेंगे। लेकिन साथ ही वो सोच रहे होते हैं आखिर ये लोग हैं कौन, इन्होंने एक सी रैंक की डंजन को क्लियर किया और अब ये दूसरी की तरफ जा रहे हैं। नेक्स्ट सीन एक हंटर गिल्ड का होता है जिसका नाम व्हाइट टाइगर गिल्ड होता है। उस गिल्ड के मैनेजर के पास उसका असिस्टेंट भागते हुए आता है और उसे कहता है सर जरा इस तरफ देखें, किसी बंदे ने 200 मिलियन खर्च करके सारी सी रैंक की डंजन के राइट्स हासिल कर लिए हैं। उसका मैनेजर भी ये सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। असिस्टेंट मैनेजर से कहता है सर कुछ दिन पहले से ये स्टार्ट हुआ है, एक नई टीम स्टार्ट हुई है जो पर्सनल अटैक फोर्स है, उन्होंने सारी सी रैंक की डंजन्स को खरीद लिया है और वो भी 10 गुना ज्यादा कीमत देकर। और अब हमारे गिल्ड के लिए सी रैंक की डंजन्स बची ही नहीं, अब हम लोग क्या करेंगे। एक सी रैंक की डंजन की कीमत सिर्फ 7,000 थी, मैंने उनसे 100 मिलियन मांगे तो उन्होंने मुझे 200 मिलियन देकर मुझसे सारी डंजन्स खरीद ली। उस पर्सनल अटैक फोर्स के लीडर का नाम जिनहो है। मैनेजर उसे कहता है मैंने इसका नाम कभी नहीं सुना। असिस्टेंट उसे कहता है वो सीईओ यूजिन आर्किटेक्चर्स का दूसरा बेटा है और ऐसा लगता है कि कंपनी उसे सपोर्ट कर रही है इन सारी डंजन्स को खरीदने के लिए। मैनेजर उसे कहता है लेकिन फिर भी उन्हें इसमें बहुत ज्यादा घाटा है, आखिर वो इतनी महंगी डंजन्स को खरीद क्यों रहे हैं। मैनेजर उसे कहते हैं क्या उसकी पर्सनल अटैक फोर्स में वो लड़का है जो कि उस डबल लेयर डंजन में जिंदा बच गया था जिसका नाम संग जिन वू है। असिस्टेंट उसे कहता है हाँ वो लड़का भी उसके साथ है। हाँ का लफ्ज सुनते ही मैनेजर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है ये तो हमारे गिल्ड के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। वो सभी से कहते हैं यहाँ पर तुम लोग जो भी काम कर रहे हो उसको छोड़ दो, मुझे डी रैंक के हंटर जिन हो और ई रैंक के हंटर जिन वू, इन दोनों के बारे में सारी डिटेल्स चाहिए, सारी इन्फॉर्मेशन निकाल कर मेरे पास ले आओ। और फिर साथ ही व्हाइट टाइगर गिल्ड वाले जिनवू के बारे में सारी डिटेल्स निकालना शुरू कर देते हैं। जिनवू के बारे में इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने के दौरान उन्हें पता चलता है कि जिनवू 3 इंसिडेंट्स के दौरान जिंदा बाहर निकला है जबकि बाकी के सारे लोग मारे गए। सबसे पहले वो एक डबल लेयर वाली डंजन में फंस गया था जहाँ से वो अकेला बचकर निकला था। दूसरा हादसा तब हुआ जब वो डांग सुक की पार्टी के साथ गया था, वहाँ पर 8 लोग मारे गए। तीसरी बार जब ये डंजन में गया तब एक बी रैंक का हंटर जिसका नाम ताइशिक था वो मारा गया और उसके साथ इनकी पार्टी के 7 और बंदे भी मारे गए। जबकि जिनवू और जिनहो दोनों ही सेकंड रेड के दौरान मिले थे। जिनहो यूजिन आर्किटेक्चर्स का मालिक है यानी कि उनका सेकंड सन है। और मैंने ऐसी भी बहुत सारी अफवाहें सुनी है कि यूजिन आर्किटेक्चर्स वाले अपना एक गिल्ड क्रिएट करना चाहते हैं जिसके लिए उन्होंने अपने बेटे को इस काम पर लगाया है ताकि वो उसे गिल्ड का मास्टर बना सके। जिनहो की तो समझ आती है कि उसने अपनी एक अटैक फोर्स बनाई है क्योंकि वो एक गिल्ड बनाना चाहता है, लेकिन वो सी रैंक की डंजन्स में अपने साथ ई रैंक के हंटर को क्यों लेकर जाता है, मुझे इस सवाल की समझ नहीं आ रही। लेकिन उनकी पार्टी सी रैंक की डंजन्स को बहुत ही तेजी से क्लियर कर रही है। इन सारी बातों से मुझे तो सिर्फ इतना ही पता चला है कि मुझे लगता है कि जिनवू एक रीअवेकेंड पर्सन है, यानी उसको डबल अवेकनिंग मिली है। मैनेजर जल्दी से अपना बैग उठाते हैं और बाहर की तरफ चल पड़ते हैं। असिस्टेंट उनसे कहता है आप कहाँ पर जा रहे हैं। मैनेजर उसे कहते हैं संग जिनवू एक डबल अवेकेंड पर्सन है, मुझे उसे अपने गिल्ड में लेकर आना है, हम लोग उससे मिलने के लिए जा रहे हैं। तीनों बार डंजन में बहुत सारे लोग मरे लेकिन एक हंटर जिसे वीकेस्ट हंटर कहा जाता है वो जिंदा बाहर निकल आ गया। इसके बारे में तुम क्या कहना चाहोगे। मुझे तो यही लगता है कि उसे डबल अवेकनिंग मिली है। मुझे इस बात पर भी यकीन नहीं है कि ताइशिक को एक बी रैंक के हंटर मिस्टर सोंग ने मार दिया, हालांकि उसके पास एक बी रैंक की हीलर भी थी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मैजिक टाइप वाले हंटर हमेशा ही असैसिन टाइप वाले हंटर से कमजोर होते हैं। जरूर ताइशिक को जिनवू नहीं मारा होगा। चलो हम लोग उनकी डंजन्स के बाहर चलते हैं और जाकर देखते हैं आखिर जिनवू है कौन, क्या वाकई में वो एक डबल अवेकनर है या नहीं। असिस्टेंट ये बात सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है मैनेजर खुद जा रहे हैं, इसका मतलब ये वाकई में बहुत ही हास होगा। नेक्स्ट सीन डंजन का होता है। जिनवू और जिनहो डंजन के अंदर होते हैं जहाँ पर बीस्ट टाइप मॉन्स्टर्स होते हैं जो कि वेयरवुल्व्स की टाइप के होते हैं। जिनवू क्योंकि अब पहले से बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका है, वो उनके पास से गुजरता है और अपने स्किल्स को एक्टिवेट करते हुए बिना अपने डैगर को हाथ में पकड़े ही वो उन सारे बीस्ट को मार देता है। ये भी उसका एक स्पेशल स्किल है। और इसके अलावा जिनवू के पास अब स्टेल्थ है, यानी कि ताइशिक की वो स्पेशल एबिलिटी जिससे वो अपनी प्रेजेंस को हाइड कर सकता है, गायब होकर कहीं से भी अटैक कर सकता है। जबकि जिनहो वहाँ पर माना क्रिस्टल्स को इकट्ठा कर रहा होता है और कहता है ये वाला स्किल तो मैंने इसका पहले कभी नहीं देखा, शायद ये मुझसे छुपा रहा था। ये तो दिन ब दिन स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। साथ ही जिनवू के स्टैट्स के बारे में दिखाते हैं। उसका लेवल 39 हो चुका है जबकि उसकी स्ट्रेंथ 97 पर पहुंच चुकी है। जिनवू अपनी विंडो की तरफ देखता है और कहता है मैं तो काफी ज्यादा लेवल अप हो चुका हूँ और मुझे बहुत सारे नए स्किल्स भी मिले हैं जो कि बहुत ज्यादा मजेदार हैं। जिनवू कहता है ताइशिक से जो मुझे स्किल मिला था वो तो बहुत ज्यादा कमाल का है, उससे मैं अपनी प्रेजेंस को मुकम्मल तौर पर हाइड कर सकता हूँ और एक असैसिन की तरह अटैक कर सकता हूँ। इसके अलावा जिनवू की इन्वेंटरी में एक ड्रिंक होती है जिसकी मदद से वो अपने माना को रीजनरेट कर सकता है, माना जो कि इनकी एनर्जी की फॉर्म है। जिनवू कहता है मैं स्टेल्थ स्किल को इस्तेमाल कर सकता हूँ लेकिन उसके लिए मुझे बहुत ज्यादा माना की जरूरत होती है, बहुत ज्यादा माना यूज हो जाता है और मैं बहुत ज्यादा थक जाता हूँ, लेकिन वो एबिलिटी बहुत ज्यादा काम की है। और उसी वक्त फिर से एक मॉन्स्टर भागता हुआ उसकी तरफ आता है और जिनवू फिर उसको भी मार देता है।
उस मॉन्स्टर को मारने के साथ ही उसके पास एक विंडो ओपन होती है जिसमें उसे कहा जाता है कि तुमने लेवल अप कर लिया है, और साथ ही एक अलार्म बजने के साथ एक और विंडो ओपन होती है जिसमें उसे कहा जाता है कि प्लेयर ने अपनी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर ली है। जिनवू का लेवल 40 पर पहुंचते ही उसे कहा जाता है कि अब तुम अपनी जॉब को चेंज कर सकते हो, क्योंकि उसके स्टैट्स वाली विंडो में जहां पर पहले जॉब की जगह पर नन लिखा हुआ था वहां पर अब उसे एक नई जॉब मिलने वाली है। जिनवू कहता है अब ये क्या नई चीज है, जॉब चेंज का मतलब क्या हो सकता है। जिनवू को याद आता है कि उसके स्टेटस वाली विंडो में जॉब की जगह पर नन लिखा हुआ है, यानी कि अभी उसके पास कोई भी जॉब का टाइटल नहीं है। उसी वक्त डंजन के बाहर का सीन दिखाते हैं। व्हाइट टाइगर गिल्ड के मैनेजर उनकी डंजन के बाहर जिनवू से मिलने के लिए आते हैं, लेकिन वो बाहर का मंजर देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। डंजन के सामने वो 8 लोग बैठे होते हैं, 2 लोग पार्टी कर रहे होते हैं जबकि 2 लोग ताश खेल रहे होते हैं और एक लड़का कॉल सुन रहा होता है। मैनेजर जी देखकर कहते हैं क्या हम लोग किसी प्लेग्राउंड में आ गए हैं। मैनेजर उन सब से कहते हैं आयुष यहाँ पर हो क्या रहा है, तुम सब लोग डंजन के गेट के बाहर क्या कर रहे हो। वो स्कूल वाली लड़की उससे कहती है ये नो एंट्री जोन है, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम लोग हो कौन। मैनेजर उससे कहते हैं बच्ची तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरा है, बड़ों के काम में दखल अंदाजी मत करो। मैनेजर का असिस्टेंट भी उसे कहता है बेटा तुम घर चली जाओ, यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरा है। वो लड़की उनसे कहती है मैं भी एक हंटर हूँ, मुझे बच्चा समझने की भूल मत करो। मैनेजर उससे पूछते हैं क्या तुम भी इस पर्सनल अटैक फोर्स की मेंबर हो। वो लड़की उसे कहती है हाँ मैं भी इस अटैक फोर्स की मेंबर हूँ। ये सुनते ही मैनेजर सोचना शुरू कर देते हैं आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है, इनकी पार्टी के सारे मेंबर तो बाहर बैठे हैं, तो डंजन के अंदर कौन है, कहीं ऐसा तो नहीं जिनवू और जिनहो दोनों ही डंजन के अंदर गए हैं। अगर ऐसी बात है तो इसका मतलब जिनहो वाकई में बहुत ही टैलेंटेड है और बहुत ही पावरफुल हंटर है। हमें इस बंदे को अपने गिल्ड में लेना ही होगा। और यहीं पर हमारी एपिसोड 17 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।